आज हमारे चर्चा का विषय है हमारे देश में भूखमरी और अनाज भंडारण की, यानी कितना अनाज हमारे पास है। इसके पहले भारत में गरीबी कितनी है इसकी हल्की सी जानकारी। तकरीबन 70% यानी 2/3 जनता गरीब है, जिसमें 6% ये सब अनुमान ही है एक्सट्रीम पुवर्टी में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 22 करोड़ जनता इस कैटेगरी में आती है, जिन्हें 32 रुपये से भी कम हर दिन मिलता है। पुवर्टी एवरेज की बात करें तो विश्व में 18% है, जबकि भारत में 22% है। और इस गरीबी में जो अधिक गरीब राज्य हमारे देश में हैं उनमें यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्य, कर्नाटक, बंगाल, गुजरात और दिल्ली भी है। ये पुवर्टी का मापदंड गांव में जाए तो वहां पे 32 रुपया है, जिसकी मैंने बात की है, लेकिन शहरों में 47 रुपये होता है। खैर, हम अपने देश की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की जानकारी इस अर्थ में लें, पैमाना जो जीडीपी हमें देता उसकी बात करें तो 2019 में यह 2.87 यानी 2.9 यूएस ट्रिलियन के बराबर था, जो 20 में घट के 2.7 हो गया है। 21 में क्या होगा यह देखने की बात है। आइए अब हमारे देश में कौन सी कानून कहती है कि जनता को हमें भोजन देना है। राइट टू वर्क तो नहीं बना, लेकिन राइट टू सर्वाइव, राइट टू ईट है, तो कौन सी कानून है, जरा उस पर हम बातें करें। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यह 2013 में बना था, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या नेशनल गारंटी फॉर फूड भी कहते हैं, या राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं। इस कानून के तहत भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि उसे भोजन सरकार मुहैया करे। सुप्रीम कोर्ट का भी यदाकदा इस विषय पर काफ़ी अच्छे से विश्लेषण आ चुका है, और यह कई स्कीम के थ्रू आता है, कई वेलफेयर स्कीम आते हैं। स्टेट्स के द्वारा पीडीएस है, जिसमें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने की बात होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, और सब्सिडाइज रेट पर फूड देने की बात है, जिसमें 2/3 जो गरीब जनता है यानी तकरीबन 80 करोड़ से अधिक है उनको देने की बात होती है। मिड डे मील है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, और भी बहुत सारे योजनाएं हैं जिनके तहत ये अनाज इनको देने की बात होती है। और उड़ीसा, आसाम 2015 से ही अपने यहाँ इसे लागू कर चुके हैं। चूँकि मैं उड़ीसा में रह चुका हूँ, वहाँ मुझे मालूम है इस स्कीम को सरकार ने बड़े ही तरीके से और सीरियसली अपनाया है। अब देखते हैं हमारे पास अनाज कितना है। एक अनुमान के हिसाब से हम मुख्य रूप से एफसीआई की बात करेंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी है और अनाज का भंडारण करती है। 2016 में 360 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल और गेहूं था, जबकि मोटे अनाज जैसे राई, मक्की, जवार, ओट, बार्ली, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह ये करीब 200 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा थे, यानी कुल मिलाकर 560। 2017 में घट के 525, 18 में 510, जबकि 2019 से बढ़ के यह 800 से अधिक हो गया। 2020 में 900 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, और 21 में अभी आते आते तक यह 950 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। यानी हम माने तो इसकी संख्या बढ़ रही है, 1000 टन से अधिक है। जबकि एक अनुमान के हिसाब से जो जरूरत है हमें अनाज की, वह तकरीबन 50 लाख मीट्रिक टन प्रति माह बनता है, यानी पूरे वर्ष भर में कहें तो 660, यदि ढंग के प्रॉपर भोजन दी जाए। नहीं तो साधारण जनता जो हम खाते हैं उसमें 500 ही चल जाएगा। यानी हमारे पास 2 वर्ष का कम से कम अनाज सुरक्षित है, यदि हम ना और पैदा करें।
और इसमें वह अनाज नहीं लिए गए जो हमारे घरों में है, जो दुकानों में हैं, जो बीच वाले जो आढ़ती या दूसरे लोग हैं जो इनका जमाखोरी करते थे, जो कानूनन अब सही काम कर रहे हैं नए फार्म बिल के आने के बाद से। इतने अनाज होने के बावजूद भी हमारे देश में यह भूखमरी, सरकारी आंकड़ों में भूखमरी का नाम नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। और 21वीं शताब्दी में हम लड़ रहे हैं कि जनता भूख से ना मरे, उन्हें खाना दिया जाए, 5 किलो अनाज दिया जाए। कमाल की बात है ना। हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है तो मैंने दिखा दिया। उत्पादन जरूरत से अधिक है जब खपत जरूरत से कम है, ओवर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन। और यह समस्या है हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। और यह केवल भोजन में नहीं, अनाज में नहीं है, कपड़े में भी है, घरों की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की भी है, हर जगह है। सोचिएगा। धन्यवाद।